नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर बिगड़े बोल सामने रख दिए हैं। बयान विवादित है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए राहुल ने इस साल जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाना करार दिया है। इसको लेकर साधु संतों में आक्रोश है। उन्होंने राहुल और कांग्रेस पर हमला बोला है। वहीं बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी गांधी परिवार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने हरियाणा में प्रचार के दौरान कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जहां नाच गाना हो रहा था वहां अमिताभ बच्चन को बुला लिया गया, उद्योगपति अंबानी और अडानी को बुला लिया गया। वहां क्या आपने किसी बढ़ई को देखा, किसी किसान को देखा, कोई मजदूर आपको दिखा? तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर राहुल गांधी का विवादित बयान, नाच गाने वाले बयान पर अब राहुल घिरे हैं। सवाल इस बात का भी, राहुल गांधी को यह बयान देने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्यों आखिरकार वो राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को निशाने पर लेना जरूरी समझते हैं? कांग्रेस फैमिली पर अब अयोध्या के संतों ने तंज कसा है। राहुल गांधी के बयान पर संतों में नाराजगी है। नहीं आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अडानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। कनिका कटियार हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गई है। कनिका, ये पुराना मामला नहीं है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को कांग्रेस ने इनकार कर दिया था कि कांग्रेस उस प्राण प्रतिष्ठा में जाएगी नहीं। शायद लोकसभा चुनाव के वोट बैंक को देखते हुए कांग्रेस का यह फैसला था। लेकिन राहुल गांधी एक बार फिर उस आयोजन को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि वहां पर अमिताभ बच्चन थे, अडानी अंबानी थे, लेकिन मजदूर नहीं थे। ये हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर में काम करने वाले मजदूरों को उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जगह दी गई थी और उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। फिर आखिर हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी को भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से खास तौर पे कांग्रेस पार्टी और बाकी सहयोगी दलों ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया था और ये आरोप लगाया था कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पे वो नहीं जाएंगे। राम मंदिर उनको जाना होगा तो वो उस मंदिर में जरूर जाएंगे। इसको एक इवेंट के तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी अटेंड नहीं करेगी और खास तौर पे ये बड़ा आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री के इनवाइट करने पे जो है कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी। हालांकि उसके बाद राहुल गांधी ने इस मामले को बार-बार उठाया। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी तमाम जगहों पे प्रचार कर रहे थे, उन्होंने राम मंदिर का वाक्य उठाया और उनका साफ तौर पे राम मंदिर का मुद्दा उठाना इसलिए कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि राम मंदिर के मुद्दे को उन्होंने इसलिए उठाया कि राम मंदिर का कार्यक्रम में अडानी, अंबानी, तमाम सेलिब्रिटीज को बुलाया गया। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि राम मंदिर का कार्यक्रम बीजेपी ने एक इवेंट के तौर पे मनाया था, जिसमें केवल अडानी, अंबानी, जितने भी देश के अमीर लोग हैं या देश के एलीट क्लास के लोग हैं या जो व्यापारी लोग हैं या जो सेलिब्रिटी है, उनको बुलाया गया। जो एक आम इंसान है जिसको वहां पे बुलाना चाहिए था, उनको नहीं बुलाई। ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है। और एक बार फिर हरियाणा में राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया। दो चीजें हैं, देखिए, जो शहजाद पूनावाला जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, उनकी ओर जो क्लिप लगाई गई है उसमें उतना बयान दिया गया है जिसपे राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें रामलला के कार्यक्रम में बाकी जो लोग हैं, मजदूर हैं या आम लोग हैं, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। ये पहली बार नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तमाम इन मुद्दों को लेकर बीजेपी पे आक्रामक रही है कि बीजेपी जो है इस बड़े जो कार्यक्रम को भी एक इवेंट के तौर पर करके एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है। ये कांग्रेस पार्टी का आरोप लंबे समय से रहा है। और एक बार फिर राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र करते हुए अडानी, अंबानी और बीजेपी पे निशाना साधने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने जो बयान मंच पे दिया
उसमें उन्होंने साफ कहा कि जो रामलला का कार्यक्रम हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था, उसमें अडानी, अंबानी और देश के तमाम अमीर लोगों को बुलाया गया था, तमाम सेलिब्रिटी को बुलाया गया था, लेकिन जो एक आम आदमी है, जो इस देश में रहने वाला आम आदमी है, उन आम आदमियों को उस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था। तो उसके पीछे मंशा एक, देखिए पॉलिटिकली क्या होता है, चीजें ना डिफरेंट होती हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय से इस मामले को उठाती आई है, तो राहुल गांधी साफ तौर पे अडानी, अंबानी और बीजेपी को बार-बार टारगेट करते हैं, उन पे सवाल खड़े करते हैं, इसीलिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया। लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं राहुल गांधी बार-बार ये मौका बीजेपी को देते हैं कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी पे हमलावर रहे और कहीं ना कहीं आरोप लगाए, और आज बीजेपी जो है कांग्रेस पार्टी पे हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता है वो उस कार्यक्रम में नहीं भी गए थे, लेकिन कुछ नेता गए भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लगता था कि सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। आपने कहा कुछ नेता गए थे, आचार्य प्रमोद कृष्णम गए थे, जो सालों से कांग्रेस को डिफेंड करते थे, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता कांग्रेस ने दिखा दिया। कांग्रेस खुद इस आयोजन का हिस्सा नहीं बनी, और एक के बाद एक तस्वीरें ऐसी हैं जहां पर जिन मजदूरों ने काम किया था, न केवल उनका सम्मान हुआ था, वो मजदूर इसमें मौजूद थे। जानते समझते हुए भी क्या जरूरत है राहुल गांधी को इस मुद्दे को अब उभारने की और ये कहने की कि इसे नाच गाने की तरह देखा जा सकता है। वहां पर कलाकार बुला लिए गए, लेकिन किसान नहीं बुलाए गए, वहां मजदूर नहीं बुलाए गए, बढ़ई नहीं बुलाए गए। क्या उनको लग रहा है कि जिस राम आंदोलन के चलते आगे बढ़ी बीजेपी को अयोध्या में ही अपना जनाधार खोना पड़ा, उस मुद्दे को वो एक बार अगर और उठाकर सामने रखेंगे तो शायद हरियाणा जीत जाएंगे? क्या ये सोच है? देखिए बिल्कुल, आपका जो सवाल था उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया कि राहुल गांधी को ये लग रहा है कि जिस तरह से आप समझिए, जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था तो अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद जो अखिलेश प्रसाद सिंह थे, वो जीते थे। और सबसे बड़ी बात कि पूरी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने अयोध्या सीट को ऐसे प्रोजेक्ट किया था कि वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी ट्रॉफी के तौर पे है, और बीजेपी वहां पर लूज कर गई वो सीट को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। और राहुल गांधी ने आज जब जिक्र किया, जब रैली में जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि किसानों को नहीं बुलाया गया, मजदूरों को नहीं बुलाया गया। तो वो जानते हैं कि हरियाणा में कहीं ना कहीं ये सेंटीमेंट है, चाहे वो किसानों का सेंटीमेंट हो, चाहे वो आम लोगों का सेंटीमेंट हो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाकर एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही है कि हो सकता है कि इन मुद्दों के जरिए कांग्रेस पार्टी जो है और ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके, उन समुदाय को टारगेट कर सके जिनको ये लगे कि हाँ, राम मंदिर में उनको बुलाया नहीं गया। हालांकि ये मुद्दा जो है बड़ा मुद्दा बन गया है, और देखिए लगातार राहुल गांधी इसे पहले भी इस मुद्दे को उठाते आए हैं, लोकसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को उठाया, और हरियाणा में वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस मुद्दे को उठाने से उनको और उनकी पार्टी को फायदा मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी तमाम उन मुद्दों को उठा रही है जिन मुद्दों को लोकसभा चुनाव में उठाया गया, और उसका एक इम्पैक्ट लार्जर स्केल पे देखने को मिला। संविधान का मुद्दा, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि देश का संविधान खतरे में आ जाएगा अगर बीजेपी लगातार राज करती रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक सेंटीमेंट जो राहुल गांधी की ओर से संविधान का मुद्दा बोला गया कि संविधान जो है बदल दिया जाएगा, 400 पार अगर आएगा, वो जमीन पे गया मुद्दा। और उसके बाद जो रिजल्ट आए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस तरह की जो टेक्निक है, स्ट्रैटेजी है, वो उनके फेवर में कहीं ना कहीं काम करती है। और इसीलिए अब हरियाणा चुनाव में भी इन तमाम मुद्दों को उठाकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, और ये रणनीति अपना रही है कि इन मुद्दों के जरिए वो एक लार्जर स्केल के वोट को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। अच्छा कनिका, राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने यह कहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लगता है राहुल गांधी को यह प्राण प्रतिष्ठा नौटंकी जैसी ही दिखाई पड़ती रही, लिहाजा वो इसे नौटंकी ड्रामा या नाच गाना ही देख पा रहे हैं। ये कोई गलती नहीं है, उनकी भावना ही ऐसी है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद, चाहे वो बीजेपी हो या तमाम जो हिंदू धर्म के नेता हो, बल्कि राम मंदिर के पुजारी का आपने जिक्र भी किया, तमाम लोग अब कांग्रेस पार्टी को अटैक कर रहे हैं और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। और लंबे समय से, जब से राहुल गांधी ने इन तमाम मुद्दों को उठाया है, बल्कि जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था 22 जनवरी को, तब भी राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए थे। और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि इन मुद्दों के जरिए वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरा जो पहल होती
होती है, दूसरी तस्वीर होती है, उसमें कांग्रेस पार्टी खुद फंस जाती है। और मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हम और आप जैसे लोग जो है वो धर्म के उस पे स्तर पे एक इमोशनल कनेक्ट रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्ट्रैटेजी में भी कांग्रेस पार्टी को लगता हो कि ये काम आएगी, लेकिन उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है जब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, क्या वो हिंदुओं के तमाम त्योहारों को या मंदिरों को सम्मान नहीं करती। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं और बल्कि राम मंदिर की जो ठीक है। पुजारी हैं वो भी कांग्रेस पार्टी पे हमला मेरे साथ जुड़ी रही है कनिका, क्योंकि विनोद बंसल जी मेरे साथ इस वक्त